मैं सर सबका सैनिक कपिल फौजी हैं। पहले तो मैं आपको दरखास्त करता हूं कि एक बार आप घुमा के दिखा दो कि हजारों सैनिक यहाँ बैठे हैं। ये वही सैनिक हैं जिन्होंने 62, 65, 71 करगिल की जंगों में इस देश को गौरव की अनुभूति करवाई और दुश्मन देश को के छक्के छुड़ाए, उनके दांत खट्टे करे हैं। पर आज ये दुर्भाग्य है कि जिनकी छातियां तमगों से भरी हैं, कोई वीर चक्र है, कोई सेना मेडल है, पूरी छातियां तमगों से भरी हैं कि ये रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। पर आप ये रेलवे ट्रैक को मत देखो, हम पिछले 10 महीने से जंतर मंतर पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं, पिछले 10 महीने से। अगर बात करें तो आजादी के बाद में इतने बड़े आंदोलन कोई हुए हैं तो या तो किसान आंदोलन है या जवानों का ये आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक सांकेतिक। हमारी मांगे हैं, जो भारतीय सेनाओं में 97% छोटे रैंक के सैनिक होते हैं। तो सर ये हमारी जो जायज मांगे हैं उनके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बने और पूरी विसंगतियों के ऊपर वो इनके ऊपर अपना फैसला दे कि ये जायज है या नाजायज है। और हम संविधान के दायरे में ही बैठे हैं। अब पिछले 10 महीने से बैठे बैठे हमारी जो कॉल थी 25 नवंबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, उसकी हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को लेटर के द्वारा सूचना दी थी कि हम मजबूरन हमारे से बात करो, नहीं तो हम 25 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठेंगे और संविधान के दायरे में बैठेंगे। पर इन जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, वो जगने का नाम नहीं ले रही और मजबूर होके हमने अपनी जायज मांगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ में बहुत ज्यादा नाजायज हो रहा है और जो ये कमेटी भी बनेगी 3 रिटायर्ड जजों की, ये बहुत एक बड़ा बदलाव होगा भारतीय सेनाओं में, क्योंकि बहुत सारी रूढ़वादी प्रथाएं हैं अंग्रेजों के जमाने की, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आएंगी और भारतीय सेनाएं विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनेगी। और तो एक सपना ये भी चल रहा है। मुख्य मांग की है 1 रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, जड़ी जो 1 रैंक ऑन पेंशन का आपने नाम सुना होगा, जिसके ऊपर आज सरकार आई हुई है कि आपने देखा होगा कि 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली हुई थी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को उस रैली में प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया था। तो जड़ी अभी 5 स्टेटों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री ने 3 बार अलग अलग बयान दिए। एक बार कहा कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया पूर्व सैनिकों को, एक बार कहा कि 70,000 करोड़ दे दिया, अभी 5-7 दिन पहले बोला कि 90,000 करोड़ रुपया दे दिया, जबकि वो पैसा हमारे पास में आया नहीं। अगर आया है तो उसके ऊपर श्वेत पत्र लेके आई जाए कि जो 97% जो सिपाही से लेके जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, सूबेदार मेजर है, ऑनरेडी है, उनको कितना पैसा दिया गया, तो उसके ऊपर श्वेत पत्र लाया जाए। कितने सैनिक जो धरना दे रहे हैं? बहुत है सर, अभी जो दिल्ली से यहाँ पूछ रहे हैं सर, पूरे पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वहाँ चली गई ना दिल्ली में, तो वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए, बहुत ज्यादा प्रशासन टाइट कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे रात को 2 बजे बैठ गए थे पूरे समय। कैसे देख लो कि आप तो एक देश के लिए करते हो और आपके लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? सर हमने भी कोई यहाँ आप हमारे को बड़ा दुख हो रहा है कि जिन्होंने देश की सेवा करी है, जिन सैनिकों ने, उन सैनिकों को बाहर कर दिया। वैसे तो होली दिवाली पे आपने देखा है मिठाई खिलाते हुए, तो ये वही सैनिक हैं जिनको 2014 में जो बॉर्डर पे जाके मिठाई खिलाई थी और वो 2015 में रिटायरमेंट आ गए, तो वही सैनिक इनमें मतलब लड्डू खिला के और उनके हकों को दबाया गया। तो हम एक जायज मांग के लिए हैं, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि आज ही आप हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, वो फैसला करेगी। अगर हमारी मांगे जायज हैं तो जायज मान लीजिएगी सरकार, अगर ना जायज है तो हम उसको भी स्वीकार करें, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। अग्निवीर स्कीम सर वो भी दुर्भाग्य ही है जड़ी, वो तो मैं क्या बताऊं, यूक्रेन को देख लो, वो रूस को देख लो, क्योंकि 5 साल की स्कीम रूस में है और यूक्रेन एक छोटा सा देश जिसके पास में हथियार नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, उसने भी रूस के छक्के छुड़ा रखे क्योंकि वहां अग्निवीर स्कीम थी। और जड़ी जो सिपाही है 5 साल में कोई कुछ नहीं सीखता सर, बहुत सारी ऐसी ट्रेडें हैं जिनके अंदर 8-8 साल लग जाते हैं। छोटे से छोटे इन्फेंट्री में भी 4 साल में कोई सीखता ही नहीं सर। ये पता नहीं किसने दिमाग दिया, कौन लेके आया, क्या है, पर ये एक तरह से जो भारतीय सेना है जो ताकतवर है, उसमें ये आगे चल के ये कामयाब नहीं होनी। मुझे तो मांग नहीं पूछे रहेगी सर, हम बैठे हैं सर, यहीं पे बैठे हैं, 10 महीने से जंतर मंतर बैठे हैं, वहाँ भी धरना चल रहा है और यहाँ भी धरना चल रहा है अभी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।